हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने ये साल बोले हुए जा शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या शादी करूं? के कितने साल हो गए? 9 महीने। 9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। तो आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। अरे मेरी मम्मी है ना बहुत भगवान की भक्ति करती है, तो मेरी मम्मी ने बचपन से सिखाया। अगर ये तो आपकी मम्मी ने ये नहीं समझाया सिखाया कि बेटी पति भगवान होता है? हाँ, तो मैंने मेरे पति को बोल दिया कि ना मेरे भगवान मेरे पति है, तो उसने मुझे मार दिया। नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई? मतलब वो चिकन और दारू पीते और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं ना। क्या वो खाते हैं, वो पीते हैं, बोलते हम नहीं खाते। हम बात करते थे तो हमको बताते हम नहीं खाते। अच्छा। हाँ, तो उनको ले आती हमारे साथ, हमारे पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई, उसको वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर। तो आप भागती फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ, सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई। कि मैंने सोचा मैं वहां जाऊंगी वृंदावन। बिना टिकट के आ गई ट्रेन? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप वहाँ रुके है ना। मैं हम 150 रुपए में वहाँ रुकाए, हम बड़ा है जो हमारे पास है, ठोक देंगे। तो अभी तो है ही नहीं, और ऐसे में कोई पकड़ के ले जाए, फिर कहाँ ढूंढती फिरोगी खंजर? कौन पकड़ेगा ऐसा? अरे झांसी की रानी बनना है तो तरीके से बनो। अरे भगवान मेरे साथ है। मेरी फिर भी अपने पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस चली गई। मेरी मम्मी के साथ जाती है, माँ के पास रहती। बात तो सुनो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। फोन लगाया, बेटा कहाँ है, जा भी आजा, बहुत परेशान है, तेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैं डर के आ गई। तो फिर 10 दिन से आ गई थी हम। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो? नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया, और दूसरे दिन हमको मारा। और हमने भी, मेरा ससुराल ये रहा, मायका ये सामने ही है, भग के आ गए आमने सामने। हमको चोट लगा तो हमने दिखाया, मेरे गाँव में दिखाया। ये देखो, तुम बोलते हो मारते नहीं, रूम बंद करके मारता है, तुम्हें तो पता नहीं चलता हमको मारता है। तो पड़ोस वाले बोले नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा हमारा आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरह मायका। हाँ, तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई। हाँ, और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप। हाँ, किसी को पता नहीं कहाँ है। अभी मैंने आज ही फोन किया मेरी माँ को, मैंने बता दिया मैं वृंदावन, तो बोला घर आजा बेटा प्लीज आजा, हम गाँव में समझा देगी हमारी बेटी यहाँ आती है। आपने शादी के पहले, जब आपके घर के सामने ही लड़का रहता है, तो आपने शादी के पहले नहीं देखा कि वो मांस खाता है? मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं ना, मेरा घर सामने ही है, लेकिन मैंने उस लड़के ऐसे कैसे हो जाएगा कि सामने? वो सुबह जाता है, शाम को आता है, हमको मालूम है, और दोस्तों के साथ रहता है, शराब वराब पीता है। तो काहे कर ली शादी? अब शादी कर ली तो बेटा 17 उम्र है मेरी अभी। तो आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने निभाऊं, वो मेरे को मतलब मेरा ना, मेरे को बातें करने का बहुत शौक है। ऐसे मतलब सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि तो पति से बातें करो ढेर सारी। बहुत शैतान है। मेरे को बोल रहे, मेरी सास है ना, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम करती हूँ सारा घर का, लेकिन है ना फिर भी बोली मायके नहीं जाना। क्यों ना जाऊँ मायके? मेरे सामने मायका है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है तो 1-1 महीने से घर नहीं आती तो है। सवेरे ना, सुबह ना 10 बजे आधे घंटे के लिए ससुर मायके चली जाती है। नहीं, पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गस्ती में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हूँ तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी है। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे क्या पूछना है बता दो हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं हम कहाँ से जाए। गुजरात से? नहीं तो राजस्थानी, मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी। हाँ, तो राजस्थान का रास्ता है, यही गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है, बॉर्डर वहाँ से। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों? ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बता दो यार। किससे परेशान हो? सबसे। किसी से परेशान नहीं हो, आप अपनी अज्ञानता से परेशान हो। मेरा एक ही, मेरे साथ बुरा भी करे ना तो मैं उसका अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा, तो तुम ही कर रही हो सबके साथ बुरा। नहीं, बहुत बुरे लोग हैं। कौन? सब लोग बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। क्यों? तुम खुद बुरी हो ना, मैं बुरी सास की सेवा करो, बढ़िया पाँव दबाया करो। एक सेकंड, अब बता दो ना। सास की खूब सेवा करो, पति के साथ रहो, पति को ले। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे आज आपके जो भजन में, कीर्तन में, पूरे सत्संग माइक पास में, पूरे सत्संग में जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा
वो ये लगा कि बच्चों के और परिवार के प्रति जो आपके स्वास्थ्य के लिए जागरूकता है वो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? आपने बताया कि हमारा जो फैमिली है वो सब चीज़ें बाहर की खाती है, पैकेजिंग फूड खाती है और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पा रही है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ ना वहीं देखती हूँ कि पूरी हेल्दी फैमिली रहती है और उनकी रिपोर्ट्स टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उसमें भी आप यकीन मानिए कि कुछ ना कुछ उनके रिपोर्ट्स में खराबी आती ही आती है। तो ये सब हो रहा है एक तो फास्ट फूड से, जो हमारे मार्केट में पैकेजिंग फूड मिलते हैं उससे, और जो स्ट्रीट फूड होते हैं, स्ट्रीट फूड से सबसे ज़्यादा खराब हो रही है सभी की तबीयत। ये स्ट्रीट फूड क्या होता है? लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा और जो स्टॉल पे जो लगाते हैं फूड, अच्छा, मक्खी मच्छर बैठते हैं उनके ऊपर, वो स्वास्थ्य को खराब करते हैं। सोचो हमने ये बर्गर खाए ही नहीं कभी। क्या होता है बर्गर? बताओ, हम कितने बुद्धू हैं, क्यों? कुछ हमने देखे नहीं दुनिया। राधे राधे। आप खाए बर्गर? पहले खाती थी, मैं भी मोटी थी, अब मैं अच्छी हो गई हूँ। अब क्या खाती हो आप? मैं अपना न्यूट्रिशन, अपना पूरा न्यूट्रिशन डाइट लेती हूँ, अपने घर से बना हुआ सब कुछ। हाँ, कोई भी पदार्थ बाजार का ना हो। एक्चुअली आप बाजार की चीज़ों पर निर्भर यदि एक बार हो गए तो निश्चित मानिए कि आप जल्दी मर जाओगे, समय के पहले बीमार पड़ जाओगे, सारी जमा पूंजी बीमारियों में लग जाएगी। स्वस्थ रहना है तो जो तुम्हारी दादी अम्मा जिस परंपरा को फॉलो करती थी उसी को करो। गेहूँ खरीद के रखो, साल भर का स्टॉक करो, उतना ही पिसवाओ, धुल के भर के सुखा के रख लो, उतना ही पिसवाओ जितने आटे की ज़रूरत है। वो आटा ख़त्म फिर पिसवा लो, वो आटा ख़त्म फिर पिसवा लो, उसकी रोटी बनाओ। चावल का स्टॉक कर लो, चावल जो पिछले साल का है वो आज खाना स्टार्ट करो, और जो इस साल लेके रखो वो अगले साल का स्टॉक रखो। पहले के लोग 4-4 साल का स्टॉक रखते थे, चावल का और गेहूं का, दालें। और गुरुजी जैसे पानी का एक बहुत बड़ा कंटेंट है अपनी बॉडी के अंदर, और लोग ना पानी भी नहीं पीते। हम उनसे पूछते हैं कि पानी कितना पीते हो, तो 1 गिलास 2 गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और पानी के लिए अगर किसी से बोलो आप कितना पानी पीते हो? 3.5 लीटर। आपका वजन कितना है? 56 किलो। तो 56 किलो वजन में कितना पानी होना चाहिए? कम से कम 3 लीटर। किस आधार पर? 20 किलो पर 1 लीटर पानी। ठीक है, 20 किलो पर 1 लीटर पानी होना चाहिए, ठीक है। तो आप बाजार वाला वो फार्मूला 1-2 तो नहीं लेते? नहीं गुरुजी, नहीं लेते? नहीं। हाँ, बाजार का कोई भी पदार्थ मत लीजिएगा। यदि आप ले रहे हैं तो वह भी सही नहीं है, ठीक है। बाजार की कोई भी चीज़ सही नहीं है, जो आप घर पे तैयार करोगे वो सही है। हम कहते हैं बादाम घर पे लाओ, काजू घर पे लाओ, दोनों पीसो, उसका लड्डू बनाओ, उसके जो बनाना है वो बनाओ, वो खाओ, लेकिन बाजार की चीज़ें ना हो। चलो बढ़िया। गुरुजी राधे राधे। मैं लखनऊ से आई हुई हूँ और मेरे पास कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी जो है, मम्मी, हाँ, मेरी मैया जो है वो कथा सुनती हैं आपकी, ठीक है। और वो कथा मतलब सुनते सुनते इतनी वाव विभोर हो चुकी हैं कि उनका तो जीवन बदल गया है और उन्होंने अपने बच्चों का भी जीवन बदल दिया है। तो मैं इसलिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम किसी के काम तो आए। बस यही था मेरा। अच्छा ये बताओ, हम काम आए कि नहीं किसी के? हाँ, बहुत ज़्यादा आप काम आए। मेरी तो हम काम के हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा काम के। मेरी मम्मी, मेरी मैया बिल्कुल बदल गई हैं और वो हम लोग को भी पूरा पूरा बदल चुकी हैं। वो है मेरी मैया बैठी हैं। बिल्कुल, मैया को राधे राधे। और उनको आंखों से दिखता भी नहीं है, पता है आपको, शुगर की वजह से उनको आंखों से दिखता भी नहीं है। 10 से 15 इंजेक्शन लग चुके हैं, लेकिन वो आपकी कथा मतलब सुनने के लिए इतना बेताब रहती हैं कि दिखता भी नहीं है, लेकिन सुनती हैं पूरी पूरी बातें। पूरे यूट्यूब में बस आप ही चलते रहते हैं पूरे टाइम। कौन, ये पीली मैया? हाँ, इनसे बात। मैया राधे राधे गुरुजी। हम दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं गुरुजी, लेकिन बहुत धुंधला दिख रहे हैं आप। अच्छा, हाँ। तो आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं? बहुत इंजेक्शन लगवा चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं है। अच्छा, शुगर के कारण? हाँ, शुगर के कारण। तो चाय पीती हो आप? चाय पीते हैं 2 टाइम, लेकिन बगैर चीनी की। मतलब बिना चीनी के, मतलब पियोगी जरूर? नहीं, 2 टाइम पी लेते गुरुजी पहला कोरोना जो हुआ था, हाँ। तो उसी में हमको कोरोना हो गया, तो उसी में हमारी 600-700 शुगर हो गई थी, तो तभी से हमारी आंखें कम हो गई, रोशनी कम हो गई। शुगर की तो ये दवाई है। अभी ना मेरे मन में एक विचार है, हमारे एक वैद्य जी हैं, बहुत जल्दी हम गौरी गोपाल में, मेरा मन है कि एक छोटा सा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, अच्छा, हमारे एक वैद्य जी हैं, वो बहुत जानकार हैं, तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी वो शुरू हो। उनके पास ना शुगर की दवाई है, मतलब वो ठीक कर सकते हैं शुगर को।
तो बहुत जल्दी यहाँ चालू होगा, तो आप आना और वो जल्दी से अपनी दवाई लेके ठीक कर लेना। बिल्कुल जड़ से खत्म, आयुर्वेद ऐसा है जो जड़ से खत्म करता है बीमारियाँ। धन्यवाद तो गुरुजी। आप आना, मैं बताऊंगा। ठीक ठीक। बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे आयुर्वेदिक छोटा सा हॉस्पिटल, जहाँ पर आयुर्वेदिक इलाज होगा, जो जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे जी। और जो गंभीर बीमारियां हैं उनको जड़ से खत्म। जी। जैसे आपकी शुगर, जी आप आना, हम आपको वो मिलवाएंगे वैद्य जी, फिर वो आपको दवाई देंगे। जी धन्यवाद।